नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 6 जो कि है वो फजी सिस्टम के ऊपर है, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर। इसमें अपने को फजी लॉजिक की मदद से एक टिपिंग बेस्ड काइंड ऑफ अ सिस्टम बनाने का है, लॉजिक सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर अपने को साइकिट फजी का यूज़ करने का है। उसका कोड है प्रैक्टिकल नंबर 6 का। यहाँ पे एंटीसीडेंट का मतलब होता है इनपुट्स एंड कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कोई डेटा देने की वजह एनपी का नंपाई का ए रेंज वाला फंक्शन यूज़ किया है, जो कि बेसिकली एक अरे देता है। सो अगर मैं एनपी अरेंज को डायरेक्टली प्रिंट करके देखता हूँ तो उसमें मुझे खाली 0 से 10 तक का एक ब्लैंक अरे मिलता है। ठीक है, उसको हम लोगों ने लिया है एज इनपुट वेरिएबल, उसको हम लोगों ने टैग किया एज क्वालिटी। सेकेंड इनपुट हम लोगों ने लिया है सर्विस का, और हम लोगों ने आउटपुट वेरिएबल जो है ना वो 26 आइटम्स का लिया है टिप। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने इन दोनों के ऊपर मेंबरशिप फंक्शन लगाया है, ऑटो मेंबरशिप का फंक्शन लगाया है, ताकि हम लोग उसको 3 पूल्स में डिवाइड कर सके बेसिकली। क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसको 3 ये करें ना, लोअर मीडियम हाई, तो वो 3 पार्ट्स में उसको बेसिकली डिवाइड करेगा अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद में अपने को टिप के अंदर पे हम लोगों ने एक हाई और लो और मीडियम के बनाया है। उसके अंदर उन्होंने फजी के अंदर से ट्राइंगुलर मेंबरशिप फंक्शन को यूज़ किया है, जिसमें हम लोग जो है टिप को यूज़ करके 13 एलिमेंट्स है 0 से लेके 12 तक, सॉरी वो एलिमेंट्स को हम लोगों ने लोअर में रखा है, 12 से लेके 24 तक वालों को हमने मीडियम में रखा है, और उसके बाद वालों को हम लोगों ने हाई में रखा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा ये सारा क्रिएट हो गया। क्वालिटी एवरेज हो गया, व्यू सर्विस व्यू टाइप व्यू, और इन सारे व्यूज़ को उन्होंने शो कर दिया है। शो करने के बाद हम लोगों ने रूल्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक बार इसको पहले रन करके देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे अभी रन हो रहा है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हमारा जो फर्स्ट वाला इमेज है वो है हमारा इसका क्वालिटी वाला। ये जो हमने क्वालिटी का जो एवरेज है वो व्यू कर आया है, वो हमारा ये वाला डायग्राम है। फिर हमारा सर्विस का व्यू डायग्राम है ये वाला, एंड उसके बाद हमारा है टिप का डायग्राम। बाद हम लोगों ने रूल्स क्रिएट करे हैं, जिसमें हमारा पहला रूल है कि अगर पुअर क्वालिटी है और सर्विस भी पुअर है तो टिप जो है वो लो जाएगी। क्वालिटी सॉरी सर्विस एवरेज है तो टिप मीडियम जाएगी। सर्विस और क्वालिटी दोनों की दोनों गुड है तो हम लोग टिप जो है वो हाई करेंगे, और ये रूल का आउटपुट ये है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका रूल 1 का हम लोगों ने व्यू करा है यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम क्रिएट किया है ये तीनों रूल के बेसिस पे, जो कि हमारा टिपिंग का कंट्रोल सिस्टम है। फिर अब उन्होंने उसको स्टिमुलेट करा है यूजिंग कंट्रोल सिस्टम सिमुलेशन। उसके बाद हम लोगों ने एक सैम्पल इनपुट रखा है 6.5 क्वालिटी, 9.8 सर्विस का, और उसका तो उसको कंप्यूट करा के हम लोगों ने व्यू करवाया है। ठीक है, तो वो व्यू करने पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो टिपिंग अमाउंट है वो 20 के आसपास आ रहा है, यानी कि वो हाई के रेंज में आ रहा है। 19.84 यानी कि 20 के आसपास आ रहा है, जो कि वो हाई के रेंज में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया फजी सिस्टम का लॉजिक। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने को क्या क्या चीज़ें याद रखने की है। पहले क्वालिटी सर्विस के 2 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, दोनों को 10 आइटम्स देंगे, 11 आइटम्स 10 आइटम्स 10 आइटम्स देंगे, और फिर हम लोग उसको टैग करेंगे एज क्वालिटी एंड सर्विस। फिर 25 आइटम हम लोग डालेंगे टिप के अंदर। क्वालिटी एंड सर्विस हो गया एंटीसीडेंट यानी कि इनपुट वेरिएबल।
फिर उसके ऊपर लोग लगाएंगे कौन टिप पे लगाएंगे कॉन्सिक्वेंट यानी कि आउटपुट वेरिएबल। फिर क्वालिटी और सर्विस इन दोनों को ऑटो मेंबरशिप करेंगे 3 का सेट। उसके बाद हम लोग टिप है, टिप के ऊपर पे ट्राइंगुलर मेंबरशिप लगाएंगे और हम लोग उसको क्रिएट करेंगे लो मीडियम हाई पे। फिर तीनों के तीनों ग्राफ्स को हम लोग व्यू करा देंगे। प्लॉट डॉट शो का नीड इसके लिए है क्योंकि अगर प्लॉट डॉट शो नहीं रखोगे तो वो जो है मतलब इमेज जो है वो फ्लैश होकर बंद हो जाएगी, होल्ड नहीं करेगी। जब तक अपन एग्जामिनर को बुलाएंगे तब तक वो होल्ड नहीं करेगा। वो होल्ड कराने के लिए हम लोगों ने प्लॉट डॉट शो का यूज़ किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने तीनों के ऊपर रूल्स क्रिएट किए हैं, पुअर पुअर लोअर, एवरेज है तो मीडियम, दोनों गुड है तो हाई। उसका भी हम लोगों ने ग्राफ जो है ना शो कर दिया है। मैडम बोलेगी रूल 2 का करो तो रूल 2 का भी करो, रूल 3 का करो तो रूल 3 का भी करो। इसके बेसिस पर हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम क्रिएट किया है, कंट्रोल सिस्टम को सिमुलेट कराया है और सिमुलेटर के अंदर हम लोगों ने जो है ना वैल्यूज़ डाली है क्वालिटी की 6.5 9.8। ऐसे अगर मेरे को यहाँ पे मैं इसको लोअर दिखाने का तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को रिड्यूस करूँगा, हाई टिपिंग दिखाने का तो मतलब मीडियम टिपिंग दिखाने का तो हम लोग इसको ये कर देंगे, ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 6 फजी लॉजिक्स। प्रैक्टिकल नंबर 6 हो गया। यहाँ पे देखो अपना आउटपुट ऑलमोस्ट 20 के पास आया यानी कि हाई रेंज में है। प्रैक्टिकल नंबर 7 है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन किया है एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों ने हायरार्किकल क्लस्टरिंग किया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आयरिस वाला जो अपना स्टैंडर्ड डेटा सेट है वो यूज़ किया है। ये उसका CSV फाइल है। इसके बेसिस हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे उसको रन कराया है। सिंपली उन्होंने डेटा सेट को स्प्लिट किया x में y में। उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला फंक्शन यूज़ करके x टेस्ट y टेस्ट क्रिएट किया है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्केलर की मदद से उसको फिट करा है और उसके बाद लॉजिस्टिक रिजर्वेशन में हम लोगों ने सारा का सारा डेटा ऐड करा है और फिट किया है। फिट करने के बाद हम लोगों ने वाई प्रेडिक्शन निकाला है क्लासीफायर से और वाई का प्रेडिक्शन निकाला है, प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन निकाला है क्लासीफायर से। इसके बेसिस हम लोगों ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को क्रिएट किया है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन है सुपरवाइज लर्निंग का प्रैक्टिकल से। उसको हम लोगों ने सीबॉर्न की मदद से हीट मैप की मदद से डिस्प्ले करा है। इसमें हम लोगों को जो है मैडम पूछेगी तो पूछेगी कलर अगर चेंज करने के लिए तो वो यहाँ से हो जाएगा। प्रैक्टिकल नंबर 7 ये हमारा कंपेरिजन मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 7B जो कि है हायरार्किकल क्लस्टरिंग के ऊपर। हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमारा प्रैक्टिकल 7B बहुत सिंपल है। वॉल कस्टम वाला CSV का फाइल है, उसको हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे। उसके ऊपर हम लोगों ने साइकिट के अंदर जो हायरार्की क्लस्टरिंग है उसके बेसिस पे हम लोगों ने डेंडोग्राम्स बनाए हैं और उसको हम लोगों ने डेटा के साथ में लिंक कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का यूज़ किया है और उसके ऊपर हम लोगों ने 5 का क्लस्टर क्रिएट किया और फिर डेटा को प्रेडिक्ट करके फिट किया है। ये तुम्हारा डेंडोग्राम का डायग्राम है जो कि CSV फाइल के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ है एंड ये तुम्हारा क्लस्टर है जो कि 5 का हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। उसने 5 के अकॉर्डिंग 2 3 4 5 क्रिएट किया, उसको हम लोगों ने स्टार्टर करके शुरू कर दिया है। बस प्रैक्टिकल नंबर 7B ये है
हायरार्किकल क्लस्टरिंग का। प्रैक्टिकल नंबर 8 है हमारा नॉर्मल क्लस्टरिंग का। इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली क्लासिफिकेशन करा है और डायग्राम को स्कैटर कर दिया है। सैंपल हमने एन नंबर ऑफ सैंपल्स 1000 सैंपल्स लिए हैं। रैंडम डेटा जनरेट हो रहा है, कोई CSV फाइल का इसमें लोड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम लोगों ने मेक क्लासिफिकेशन का यूज़ करके यहाँ पे एक रैंडम 1000 का डेटा उठाया है, उसको हम लोगों ने डायग्राम में डिस्प्ले करा के दिखा दिया है। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 8 में। मेक क्लासिफिकेशन इंपोर्ट करो, उसमें वैल्यू दो सैम्पल्स 1000 एंड उसके बाद में उसको हम लोग पाई प्लॉट पे स्कैटर करते चलें। ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल नंबर 9 जो है वो हमारा है ब्रेड फर्स्ट सर्चिंग का BFS एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने का। BFS का मतलब सिंपली होता है कि हम लोग लेवल 1 फिर लेवल 2 के दोनों नोट्स को देखेंगे, फिर लेवल 3 के चारों नोट्स को देखेंगे। तो ये BFS जो है ना वो हमेशा रिकर्सिवली कॉल होता है, उसका रिकर्सिव का लॉजिक हमारा रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्राफ डायग्राम लिया है, यानी कि 0th नोड, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और उसको हम लोगों ने फंक्शन को बना दिया है। और उसके बाद में हम लोगों ने विजिटेड करके फंक वेरिएबल क्रिएट किया है, एक क्यू करके हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया है, और उसके बाद हम लोगों ने उसको ये किया है। 0 का हमारा रूट है, तो रूट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्यू बनाया है, और क्यू के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना वो चलते गए हैं, पॉप लेफ्ट करते जा रहे हैं। मतलब लेफ़्ट वाला जो आइटम है, फर्स्ट आइटम जो कि होता है, उसको हम लोग उठा रहे हैं, वर्टेक्स में रख रहे हैं, वर्टेक्स को हम लोग प्रिंट करा के देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे गया, 1 2 3 पे ऐसे ऐसे करके वो जाते जाएगा। उसके बाद में वो अगर नेबर विजिटेड है तो उसको वो ऐड करेगा, और फिर उसको वो रन करते चलेगा। तो वो 0 फिर ये वाले लेवल उसको सर्च करेगा, रिकर्सिवली को कॉल करते चलेगा। ठीक है, ये हमारा है BFS का। फाइल लूप लगाने का है क्यू के ऊपर, और फिर विजिटेड को ऐड करते जाने का रूट के अंदर। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉजिक PQ का, आई मीन प्रैक्टिकल का, जो कि है BFS वाला। BFS रिकर्सिवली कॉल होता है, एक एक लेवल के सारे रूम्स को चेक करते करते वो चलेगा। प्रैक्टिकल नंबर 10 जो है वो है अपना DFS का, जो कि एक एक नोड को अंदर जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, उसके बाद में वो नेक्स्ट लेवल को चालू करेगा। तो ये जो है बैक ट्रैकिंग का यूज़ करता है, मतलब बेसिकली 1 2 3 4, फिर वो ऊपर आके ऊपर से 5 6 7 कहते हो जाएगा। है टेस्ट करने के लिए उसको हम लोगों ने DFS वाले फंक्शन के अंदर डाला है, और फिर हम लोग DFS को इटरेट करते चलेंगे, और विजिटेड वाला वैल्यू हम लोग अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, तो उसने वो कैसे कैसे कौन से पॉइंट को विजिट करते जा रहा है वो यहाँ पे उसने प्रिंट करा के दिया हमारे को। ओके, ये हो गया DFS हर एक लेवल पे पहले सारा क्लियर करेगा 1 लाइन, फिर नेक्स्ट लेवल्स पे ज़्यादा ऐसे करेगा। एंड BFS हर एक लेवल के ऊपर से जाते जाएगा।